यहाँ पर तेजस्वी यादव गौतम बुद्ध और अंगुलीमाल बना रहे अनंत सिंह को। और हिंदू परंपरा में है कि जहाँ भी पूजा होता है वहाँ पत्नी आवश्यक होती है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी मुख्य पूजा करने वाले थे, उनकी पत्नी एब्सेंट थी। आज जो दलित हिंदू बन रहे हैं, राम मंदिर से उनका भोजन नहीं चलेगा। हाँ, ये हो अच्छा, यादव जो हिंदू बन रहे हैं उनका राम मंदिर से भोजन चलेगा? नहीं, 5,000। आप दलित की हैं क्यों? आप यादव हैं। हाँ, आप दलित को ही ये बात क्यों बोलते हैं? एक प्रवक्ता दलित बताइए। लालू यादव कहते थे वोट का राज मतलब छोट का राज, यानी कि लालू यादव की जो राजनीति थी वो बहुजनों के लिए थी। लेकिन जब तेजस्वी यादव की बात करें तो अब इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में जिस तरह की उनकी तैयारी है, लगता है वो भूमिहार वोट के चक्कर में पड़े हुए हैं। इसलिए राज्यसभा सांसद भी बनाया गया अमरेंद्रधारी सिंह को, और अब सुनने में ये भी आ रहा है कि अनंत सिंह राष्ट्रीय जनता दल में शामिल होंगे और चुनाव लड़ सकते हैं। अनंत सिंह भी भूमिहार हैं। बात करते हैं इसी मुद्दे पर। इस वक्त हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश महासचिव इंजीनियर KB यादव हैं, नवादा के रहने वाले हैं और नवादा राजद के जिलाध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो जो नेता, जिस पार्टी के नेता बहुजनों के लिए बात करते थे और भगवतिया देवी जैसी मजदूर को संसद भवन भेजते थे, उनके पुत्र और उस पार्टी के नेता तेजस्वी यादव अब भूमिहार की राजनीति क्यों? नहीं, देखिए, राजनीति में जो चलती है ना, कौन जाति से कौन है उस पर माने नहीं रखता है। हमारे विचारधारा को खींचने के लिए कौन तैयार है, मेरे विचारधारा की गाड़ी आगे बढ़ाने के लिए कौन तैयार हो, चाहे वो किसी, जैसे लोहिया जी भी उच्च जाति से आते थे, लेकिन पिछड़ा अमरेंद्रधारी सिंह की तुलना लोहिया से हो रही है नहीं, और कि अनंत सिंह से हो रही है? अनंत सिंह से हम नहीं कर रहे हैं। अगर अनंत सिंह RJD की विचारधारा को आगे लेने जाने के लिए तैयार है, AD सिंह अगर ये हम ये जानना चाहते हैं, अब तक के उनके प्रीवियस रिकॉर्ड को भी तो देखा जाएगा। तो उस आधार पर क्या लगता है कि वो अभी तक कुछ ऐसा काम किए जो समाजवादी विचारधारा से जुड़ा हो? मेरे साथ रहेंगे तो उनको करना मजबूरी हो जाएगा। मजबूरी, जैसे कि हमारे साथ पहले गिरिजा पांडे वगैरह लोकसभा में जाती थी और कई एक लोग जाते थे। तब यहाँ पर तेजस्वी यादव गौतम बुद्ध और अंगुलीमाल बना रहे अनंत सिंह को। गौतम बुद्ध नहीं बना रहे हैं। अब वो आदमी कहता है कि हम आपके विचार के साथ खड़े रहेंगे, तो उसको तो हम अलग भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कि लोहिया जी कहते थे कि जो दबे कुचलों अगर कोई कह दिया कि हम अब आपके साथ हैं तो हमारा सब गुनाह माफ़ है, विचार के अगर यदि हो, जैसे पुराने जो गुनाह है, तो माधो सिंह, आनंद सिंह पर कई यादवों की हत्या के आरोप। सुनिए ना, माधो सिंह बहुत बड़े डकैत थे, लेकिन JP आंदोलन में उन्होंने कहा कि अब हम अहिंसा कर रहेंगे और JP के शरण में आ गए, तो JP भी उनको माफ़ कर दिया। सम्राट अशोक हो गए? सम्राट अशोक हो सकते हैं, अभी तो हुए नहीं, लेकिन आगे कार्यशैली उनका बताएगा कि अशोक सम्राट होंगे या नहीं होंगे। तो तेजस्वी यादव मान लिया जाए कि जो दबंग हैं, जो अगड़ी जाति के हैं, भूमिहार, या जिसको बुरा बाल कहा जाता था, उन्हीं लोग को लेकर राजनीति करेंगे? नहीं, तेजस्वी यादव, मांझी जी को भी अब महागठबंधन से लगभग निकालेंगे। नहीं, तेजस्वी यादव जो है, ऐसा नहीं है कि अब एक सेक्शन का लीडर है, सर्वमान्य लीडर हो, सभी जाति उसको नेता माने, तब न तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे। अगर एक जाति उसको सिर्फ नेता यादव और मुसलमान मानते रहे तो बिहार के मुख्यमंत्री कभी हो ही नहीं सकते। नीतीश को यादव नेता माने हैं कभी? हाँ, माना है। 19 गो MLA उसके साथ है आज भी। यादव 19 गो MLA होना कोई छोटी बात नहीं है। 19 MLA नीतीश जी के साथ यादव है, तो नीतीश जी कहीं न कहीं यादवों का भी वोट तोड़ा। तो हम भी चाहते हैं कि उच्च जाति के वोट मेरे टेंट में आवे। अच्छा, आपके टेंट पंडाल में आ जाए? हाँ, पंडाल में आ जाए ताकि हम सत्ता में आवे। अच्छा, ऐसा संभव है? ऐसा बिल्कुल संभव है। जब यादव जा सकता है तो वो क्यों नहीं मेरे साथ? तो जो यादव गया है उसी को लाने का प्रयास क्यों नहीं किया गया? नहीं, प्रयास किया जा सकता है। कई कारणों है, जो लोग लोकल राजनीति से प्रभावित होकर के भी लोग चले जाते हैं। तो लगता है कि जिसको सवर्ण आरक्षण दिया गया अगड़ी जाति को भाजपा के द्वारा, वो आपके साथ वोट देने। आरक्षण के सवाल पर RJD बिल्कुल कटिबद्ध है। जैसे मैंने 3/10 शेड्यूल कास्ट का जो था स्पेशल एक्ट बना था, उसमें जो ही सुप्रीम कोर्ट अमेंडमेंट किया तो सबसे रोड पर उतरा RJD, और 80 MLA इनकम टैक्स चौराहा पर धरना दिया, प्रदर्शन किया, कोई दल नहीं आया। 13 रोस्टर में SC ST एक्ट में सब हर दल के लोग,
नहीं, जदयू महागठबंधन में था, भाजपा तो ये दोनों की तो सरकार गठबंधन। तो लीडर जब किसी दल में रहता है, जो पार्टी लीड कर, पूरे देश भर में जितने भी विरोध, बिहार में तेजस्वी आगे थे। कांग्रेस भी रोड पर उसमें नहीं आई थी। अच्छा, बाकी आरजेडी छोड़ करके, इसलिए असेंबली मतलब एक तरह से एग्जाउन करके ये लोग आए थे रोड पर। बाकी लोग नहीं आए थे कि केस होगा, ये होगा, वो होगा। सिर्फ आरजेडी रोड पर आया था और इनकम टैक्स चौराहा पर प्रदर्शन किया। दूसरा बात है 13 रोस्टर जो देश पर यूनिवर्सिटी में रिजर्वेशन का सवाल था, उसमें आरजेडी ही रोड पर उतरी और उच्च जाति का आरक्षण का भी हम विरोध किए कि नहीं, उसको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए जब तक वो पिछड़े और दलित को उचित प्रतिनिधित्व नहीं आ जाए। लेकिन प्रतिनिधित्व न आने के कारण भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए उनका भी आरक्षण दे दिया और आज पिछड़ों और दलित को आरक्षण को काट रहे हैं। इसलिए सारा सेक्शन को भेज रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर में जाने के बाद है स्वतः रिजर्वेशन समाप्त हो जाता है। आज जो दलित हिंदू बन रहे हैं, राम मंदिर से उनका भोजन नहीं चलेगा। हाँ, ये हो अच्छा, यादव जो हिंदू बन रहे हैं उनका राम मंदिर से भोजन चलेगा? नहीं, 5,000। आप दलित की हैं क्यों? आप यादव हैं। हाँ, आप दलित को ही ये बात क्यों बोलते हैं? जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं पिछड़े भी, वह भी समझिए हिंदू बन गए। हमको अपनी सत्ता में भागीदारी चाहिए, धर्म से हमको कोई लेना देना नहीं। यादव हुए बोल रहे हैं ये बात। हाँ, हमको सत्ता में भागीदारी चाहिए। राम मंदिर में 5,000 ब्राह्मणों का व्यवस्था हो जाएगा। आपके देश के राष्ट्रपति हैं, उनको नहीं न्योता दिया गया। नहीं दिया गया। और पुष्कर में ब्रह्मा मंदिर में जब पूजा करने के लिए गए तो अंदर राष्ट्रपति महोदय को नहीं घुसने दिया। जगन्नाथपुरी में उनके पत्नी के साथ मिसबिहेव हुआ था। तो इस तरह से आप समझिए कि आप कहाँ हिंदू हैं। जब आपको हिंदू कहीं मान ले ये लोग, तब ना जब अछूत मानता है। और हिंदू परंपरा में है कि जहाँ भी पूजा होता है वहाँ पत्नी आवश्यक होती है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी मुख्य पूजा करने वाले थे, उनकी पत्नी एब्सेंट थी। हाँ, घर में भी देखते हैं, शादी विवाह भी कहीं होता है किसी का, तो किसी की माँ होती है या पिता नहीं होते हैं, किसी के पिता नहीं होते हैं, माँ होती है, या फिर माता पिता में कोई एक होते हैं। तो ऐसा होता है कि वो जो नियम कानून है, जो एक लोटा रखा जाता है, हम लोग ये सब कुछ नहीं कर सकते हैं। या तो विधवा या विदुर, ये कुछ नहीं कर सकते पिता। फिर चाचा चाची करते हैं, फूफा फूआ करते हैं, जो बाकी शादी में काम होता है, हमारे पूजा पाठ या कर्मकांड। किसी धर्माचार्यों ने उस पर सवाल नहीं उठाया कि हाँ इस तरह का। आप देखे होंगे, अगर वीडियो देखिएगा तो सभी आदमी मास्क पहने हुए। बाबा रामदेव बिना मास्क के, उनके लिए नियम कानून नहीं था। किसी ने नहीं टोका कि आप क्यों नहीं मास्क पहने हुए। ठीक है, आपको नहीं प्रभावित कर रहा। दवाई बनाए ना, दवा बनाए हैं, लेकिन उनके लिए तो नियम भी है। लेकिन दवाई को मान्यता नहीं मिली। आज अगर नवादा में मास्क नहीं पहनिएगा तो आप 50 रुपया फाइन होगा, झारखंड में 1,000 होगा। इस तरह सब जगह है, तो उन पर क्यों नहीं इस पर कार्रवाई हुई? टीवी में भी आ रहा था, और टीवी में फोटो पूरा दिखाई पड़ रहा था। अरे बाबा रामदेव साइकिल चलाते गिर जाते हैं, तभी वो टीवी वाला तारीफ करता है। दरअसल क्या है कि रामदेव का एक बड़ा उत्पाद पतंजलि का होता है, जिसका विज्ञापन टीवी में चलता है। बाबा रामदेव टीवी वाले को विज्ञापन देते हैं, पैसा देते हैं। बाबा रामदेव 25 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री के राहत फंड में दिए। उनका आटा का दाम 24 रुपया था, वो बढ़कर 37 रुपया हो। एक दिन में 13 रुपया उनके आटे का दाम बढ़ा। आप अगर पता लगाइएगा, जिस दिन उन्होंने चंदा नहीं दिया था उस दिन उनका आटा का दाम 24 रुपये केजी था, और चंदा दिए तो एक सप्ताह के बाद उनके आटा का दाम 37 रुपया हो गया। अच्छा, अब इसी पे आते हैं तेजस्वी पर, कि राजनीति भूमिहारों की करनी है या बहुजनों की? नहीं, राजनीति तो हम लोगों को बहुजन का करना है, आरजेडी को। आनंद सिंह और फिर एडी धारी सिंह, उनको सत्ता हमारा विचारधारा को मानना पड़ेगा। कि आरजेडी में कोई यादव दलित प्रवक्ता बताइए कौन है? दलित प्रवक्ता पार्टी में है ना भाई। देखिए, अभी पूर्व स्पीकर हैं उदय नारायण। प्रवक्ता कौन है? पार्टी के प्रवक्ता वो है ही ना। प्रवक्ता ये नहीं है, क्या? उदय नारायण चौधरी की बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल में कहा गया ना कि हम अपने दल में, हम अपनी पार्टी में, तेजस्वी ने कहा कि आरक्षण देंगे बहुजनों को आबादी के अनुपात में। एक प्रवक्ता दलित बताइए पार्टी में। कौन कौन? मनोज झा, मृत्युंजय झा, फलाना मिश्रा, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, पांडे, ऐसे चलेगा? फिर कैसे बहुजन का इसमें होगा? नहीं, जो उस टाइप के इंटेलिजेंट आदमी को तो मिलना ही चाहिए मौका, जो मतलब दलित पिछड़े इंटेलिजेंट नहीं।
हैं दलित भी जब उनको क्यों नहीं मौका, बहुत सारे लोग हैं। क्यों नहीं मौका मिलता? मौका किन कारणों से कटा हुआ है हम नहीं कह सकते हैं, और हमको उस पर लिस्ट में पूरी जानकारी है नहीं कि दलित उसमें है। अब भी लगता है ऐसा कि आप कह रहे हैं कि हमारे टेंट पंडाल में ब्राह्मण भूमिहार यानी भूरा बाल का वोट मिले, मिल जाएगा नीतीश के रहते? कुछ तो मिलना ही चाहिए। कुछ के जो एग्रेस अच्छा, आप कुछ आज कुछ भूरा बाल के चक्कर में, कुछ वोट के चक्कर में आप बहुजन वोट को खत्म करना? नहीं, बहुजन वोट तो हम ख़त्म करना नहीं चाहते हैं। जो मेरा एग्रेसिव खिलाफ था उच्च जाति, वह थोड़ा सी कूल डाउन हुआ है। कूल डाउन हो जाए वोट देगा नहीं, लेकिन हाँ जो आक्रामक था उसकी आक्रामकता घटेगी और हमको कुछ वोट मिलेगा। अच्छा, चलिए, इनका कहना है कि तेजस्वी यादव अगर राजपूत, भूमिहार, लाला, ब्राह्मणों को पार्टी में शामिल कराएंगे तो जो जिस तरह से तेजस्वी के खिलाफ आक्रामक थे भूरा बाल कहे जाने वाली ये जातियां, अब उस तरह से आक्रामक नहीं रहेगी ये जातियां, इन जाति के लोग। इससे तेजस्वी यादव को फायदा होगा और बहुजन को ये साथ लेके कह रहे हैं कि चलते हैं और चलेंगे। तो आप क्या सोचते हैं इस तरह की राजनीति पर? प्रतिक्रिया अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं तो पेज को लाइक फॉलो जरूर कर लें, वीडियो को जरूर शेयर करते हैं। चलते हैं, जय भीम, जय भारत।